गाइस, दिस इज़ माय थर्ड व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने एचएसजी ट्रीटमेंट के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको अपने आईयूआई ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो जनवरी में मेरा एचएसजी टेस्ट हुआ था वो एकदम परफेक्ट था। उसमें जो रिपोर्ट आई थी वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो फैलोपियन ट्यूब थी उसमें भी कोई ब्लॉकेज नहीं थी और जो यूट्रस था उसका साइज जो शेप था वो भी बिल्कुल परफेक्ट थे। उसके बाद डॉक्टर ने हमको नेक्स्ट मंथ मतलब फरवरी में बोला था कि जब भी आपको अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल आता है उसके सेकेंड डे आपको क्लिनिक में आना है। तो अब हमने वेट करना था अपने नेक्स्ट मंथ के पीरियड आने का। नेक्स्ट मंथ जब मेरे को पीरियड्स आए तो उसके सेकेंड डे में क्लिनिक में गई तो डॉक्टर ने मुझे वो पूरा कोर्स बताया कि आईयूआई का कैसा मतलब प्रोसेस रहता है, कितने देर का होता है, इसकी क्या कॉस्ट आती है। तो उन्होंने मुझे ये सब समझाया क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है, सब चीज़ उन्होंने मुझे अच्छे से समझाई। उसमें फिर उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ एक पेपर में लिख के दे दी। कुछ दवाइयाँ जैसे वो लेट्रोजल कोई दवाई थी, सेम दवाई थी, बट उन्होंने इस बार मुझे जो है इंजेक्शन भी ऐड करके दे दिए थे। उन इंजेक्शन का नाम था HMG75। तो उसका पूरा नाम होता है ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन। जो HMG के इंजेक्शन थे उनका काम होता है कि फॉलिकल्स को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करना। ज़रूरी नहीं है कि आईयूआई के ट्रीटमेंट में हर फीमेल को ये डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, बट मेरे केस में ये था कि मेरे फॉलिकल्स अच्छे से ग्रो नहीं करते थे और लेट्रोजल की दवाई से बिल्कुल भी अच्छे से जितना ग्रो करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो डॉक्टर ने मुझे इसलिए इंजेक्शन दिए थे ताकि फॉलिकल्स जो हैं अच्छे से ग्रो कर जाए ओवुलेशन टाइम तक। उसके बाद डॉक्टर ने घर जाने के लिए बोल दिया और बोला कि जब आपका जो फॉलिकल्स होता है 18 टू 26 के बीच अराउंड तक हो जाता है तो आप मुझे एक बार फ़ोन में बता देना। तो अब हम घर आ गए। घर आने के बाद अब लेट्रोजल की मेडिसिन को, हमारा 5 डे का कोर्स होता है लेट्रोजल की मेडिसिन का, उसको खाना शुरू कर दिया। और 5 डे खाने के बाद जो 2 इंजेक्शन मुझे डॉक्टर ने एचएमजी के दिए थे वो 2 शॉट मुझे लेने थे और वो 2 शॉट जो लेने थे वो एक दिन छोड़ के लेने थे। मतलब आज एक शॉट लिया है तो कल नहीं लेना, परसों लेना है। तो ऐसे मुझे 2 शॉट एचएमजी के लेने थे और वो 2 शॉट लेने के बाद फिर मेरी फॉलिकल मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। फॉलिकल मॉनिटरिंग में मेरा ये देखा गया कि फॉलिकल्स कितना ग्रो कर रहा है और कैसे मतलब स्पीड में कर रहा है या नहीं कर रहा, बहुत स्लो तो नहीं कर रहा। बट जो इंजेक्शन दिए थे उनसे मेरे फॉलिकल ग्रो होने में काफ़ी हेल्प मिली थी। तो लास्ट सिटिंग में मेरा उस चीज़ को मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा एक फॉलिकल जो है 18 का हो चुका है, बट जो दूसरा फॉलिकल है वो 17 का ही है। तो डॉक्टर ने मेरे को नेक्स्ट डे एचसीजी का शॉट लेने के लिए बुलाया था क्लिनिक में। तो हम नेक्स्ट डे जब क्लिनिक गए तो डॉक्टर ने मुझे एचसीजी का शॉट दिया और नेक्स्ट डे सोनोग्राफी कराने के लिए बोला कि क्लिनिक में आके एक बार आपको सोनोग्राफी करानी है। तो एचसीजी का शॉट लेने के बाद जब नेक्स्ट डे मैं क्लिनिक गई, मतलब मैं और हस्बैंड उस समय दोनों ही गए थे क्योंकि डॉक्टर ने दोनों के ही आने को बोला था। तो फिर डॉक्टर ने क्या है सोनोग्राफी करी, जिससे डॉक्टर ने बताया कि जो आपका 18 वाला फॉलिकल था वो तो रैप्चर हो चुका है, बट जो 17 वाला फॉलिकल है वो रैप्चर नहीं हुआ है। तो आपका जो आईयूआई है वो आज ही हमको करना होगा। तो उन्होंने बाहर वेट करने के लिए बोला थोड़ी देर के बाद और फिर उन्होंने हस्बैंड को भी अपना स्पर्म कलेक्ट करने के लिए बोला। तो इस प्रोसेस में मतलब आधा घंटा हो गया था। उसके बाद वो मुझे एक रूम में ले गए। उस रूम में फिर वही आईयूआई का प्रोसेस डॉक्टर ने चालू किया और मतलब वही स्पेकुलम इंसर्ट करके फिर कैथेटर की हेल्प से मतलब जो वॉश किए हुए स्पर्म थे उनको मेरे अंदर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ये सब काम आधे घंटे के अंदर हो गया था। मतलब सारा प्रोसेस होने में खाली आधा घंटा लगा था, 1 घंटा भी पूरा नहीं लगा था, सिर्फ आधा घंटा ही लगा था। उसके बाद डॉक्टर ने हमको घर भेज दिया और घर भेजने से पहले उन्होंने ये हमें बता दिया था मतलब जो भी प्रिकॉशंस इसमें लेनी है कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है और बहुत ही मतलब धीरे धीरे चलना है, ज़्यादा भाग के नहीं चलना है। और जहाँ पे ब्रेक वाला वो रोड आती है उस रोड से बहुत ही संभल कर जाना है। तो ये सब उन्होंने मुझे बता दिया था। साथ ही जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी लिख दी थी। जो क्योंकि आईयूआई ट्रीटमेंट होने के बाद जो हमारी प्रोजेस्ट्रॉन्स वाली दवाइयाँ होती है वो चालू हो जाती है। तो उन्होंने प्रोजेस्ट्रॉन जेल मुझे दे दिया था जो कि वेजाइनल के थ्रू जो होता है इंसर्ट करना होता है। वो दवाई लेने के बाद हम थोड़ी ईचिंग जैसी भी होती है, कई बार किसी किसी को ईचिंग जैसी होती है, मुझे तो होती थी, थोड़ी थोड़ी सी ईचिंग होती थी। तो उसके बाद जब हम 15 डेज़ जब हमारे कंप्लीट हो गए, 15 डेज़ के बाद आईयूआई मतलब आईयूआई ट्रीटमेंट जब हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर आपको क्या है किट से अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना होता है।
तो जब 15 दिन हो गए थे, उसके जब 16 डे की मॉर्निंग में हमने जब किड्स से रिज़ल्ट को चेक किया, तो हमारा जो रिज़ल्ट था एकदम नेगेटिव था। उसमें सिर्फ़ एक ही लाइन आई थी, तो हमने फिर डॉक्टर को फ़ोन करके बोला कि जो हमारा किड्स से चेक जब हमने चेक किया तो सिर्फ़ एक ही लाइन आई है। तो डॉक्टर ने थोड़ा बोला कि आप 1 घंटे बाद किड्स से दोबारा चेक करके देखना, तो क्या हो पता हो सके कि लाइन आ जाए। तो हमने 1 घंटे बाद जब दोबारा किड्स से चेक करा, तो मतलब सेम लाइन आई थी, एक ही लाइन आई थी, क्योंकि रिजल्ट तो नेगेटिव था। उसके बाद डॉक्टर ने फिर हमें क्लिनिक में बुलाया, हम नेक्स्ट डे फिर क्लिनिक गए, तो डॉक्टर ने फिर हमको समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि कभी-कभी ये टेस्ट जो होता है एक बार में सक्सेस नहीं होता है, सेकंड टाइम में सक्सेस हो जाता है ये साइकिल। तो हमने वो साइकिल जो एक ही बार ली थी, सेकंड टाइम हमने नहीं ली थी, क्योंकि ये जो हमने फर्स्ट साइकिल ली थी उसमें बहुत हमारी उम्मीदें थी जो कि टूट चुकी थी। तो अब हमारा सेकंड टाइम साइकिल लेने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा इस था। ट्रीटमेंट में हमारी 25 के अराउंड हमारी कॉस्ट आ गई थी, मतलब मेडिसिन वगैरह सब इंक्लूड थी उसमें, तो ये सब इंक्लूड होकर हमारी 25 के तक हमारा खर्चा आ चुका था इसमें। उसके बाद अब जब हम ये ट्रीटमेंट हमारा जो है अनसक्सेस हो गया था, और हमने आगे इस ट्रीटमेंट को लेने के बारे में बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया कि अब हमने आगे ये साइकिल रिपीट नहीं करनी है। हम घर आ गए, कुछ दिन हम मतलब सोचते रहे कि अब हमने क्या करना है। फिर वही हम फ़ोन में सर्च करते थे कि मतलब कौन से ट्रीटमेंट से हमारी जर्नी मतलब सक्सेस हो जाए। और तो उसमें कहीं न कहीं एक आईवीएफ का पॉइंट भी आया। आईवीएफ के पॉइंट में मतलब ये पता था कि ये सक्सेस रेट इसके जो होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू आईयूआई ट्रीटमेंट। तो उसको लेने का मन था, बट इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें भी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये सक्सेस ही होगा। तो बट उम्मीद होती है खाली ये कि शायद सक्सेस हो जाए। तो अब हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में ना सोचकर आईवीएफ के बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया। उस आईवीएफ से रिलेटेड वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।